इस जीवन को जीने के दो तरीके हैं। पहला, गुलाम की तरह जीना, और दूसरा, राजा बनकर जीना। गुलाम वह है जो अपने मन के वश में है, और राजा वह है जिसका मन उसके वश में है। गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको राजा बनना सिखाएगी। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, क्या हम अपने मन को वश में कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और बहुत खूबसूरत सा जवाब देते हैं। कहते हैं कि हाँ, यह सच है कि मन को काबू करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा मन का ही सुझाव होता है। अगर हम यह सोचते हैं कि हमें अपने मन को काबू में करना है, तो यह सुझाव भी हमारा मन ही हमें देता है। इसलिए मन के द्वारा मन को ही काबू करना असंभव है, क्योंकि मन में कभी भी विचार आना बंद ही नहीं होते। एक के बाद एक विचार मन में आता ही जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम सच में मन को काबू में करना चाहते हो तो तुम्हें मन से ऊपर उठना होगा। इस पर उस व्यक्ति का प्रश्न आया कि बुद्ध, भला मन से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? तभी एक शांत सा जवाब महात्मा बुद्ध के द्वारा आता है कि हम अपने मन को ध्यान से काबू कर सकते हैं। तभी वो व्यक्ति बोला कि ध्यान में आखिर ऐसा क्या होता है कि हम अपने मन से ऊपर उठ जाते हैं? महात्मा बुद्ध जवाब देते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देकर बर्तन बनाता है, उसी प्रकार हम अपने मन को आकार देकर विश्वास बनाते हैं और अपना जीवन इन्हीं विश्वास के सहारे जीते हैं। तभी वह व्यक्ति बोला कि आप किन विचारों की बात कर रहे हैं? बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में डर है, चिंताएं हैं, अहंकार है और लालच है। इन सभी चीजों के कारण मनुष्य का जीवन दुखों से घिरा हुआ है, और इन सभी चीजों का मुख्य कारण मनुष्य के विचार हैं और उसी का विश्वास है। मनुष्य जो मानता है वही करता चला जाता है। इसके लिए उसे नर्क देखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन अपने आप ही नर्क बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी के बर्तन समय के साथ साथ पक्के होते जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का विश्वास भी समय के साथ साथ पक्का होता जाता है। परंतु ध्यान इन सभी विश्वासों को पिघलाने का काम करता है। जब यह सभी झूठे विश्वास पिघल जाते हैं, तब ना ही डर रहता है, ना ही चिंता और ना ही अहंकार रहता है। अब सवाल उठता है कि मनुष्य अपने मन को वश में क्यों करना चाहता है? इसका बहुत ही सरल सा जवाब है, क्योंकि जाने न जाने में मनुष्य ने अपने मन में दुखों के बहुत सारे कारण बना लिए हैं, और अब वह इन कारणों को छोड़ भी नहीं पा रहा और ना ही खुशी से जी पा रहा है। छोड़ इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसे लगता है कि उसकी खुशी इन्हीं कारणों में है, और खुशी के साथ जी इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि उसे इन कारणों के पीछे के दुखों का सामना करना पड़ता है। ध्यान मनुष्य के इस तरह के जीने के तजुर्बे को खत्म करता है और जीने का नया तरीका बताता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप सभी लोग ध्यान करना चाहेंगे, परंतु एक गलती आपको नहीं करनी है। वह यह है कि आपको ध्यान करने का प्रयास ही नहीं करना है। ध्यान में कुछ देखने का प्रयास नहीं करना है और ना ही कुछ हासिल करने का प्रयास करना है, क्योंकि जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही आप ध्यान से दूर चले जाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आप अपनी हथेली में रेत को दबाएंगे और उतनी ही रेत आपके हाथों से फिसल जाएगी। बस आराम से बैठ जाएं। जो विचार मन में आते हैं आने दे और जो जाते हैं जाने दे। जब आप प्रयास करना बंद कर देंगे, तभी आपका मन प्रयास करना खुद शुरू करेगा। तरह तरह के भाव आपके मन में विकसित होंगे और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको अपना धैर्य बनाए रखना है। जब आप कुछ समय तक धैर्य बनाकर रखेंगे तो वह दरवाजा जरूर खुलेगा जिसकी आपको तलाश है, परंतु आपको उस दरवाजे के खुलने का भी इंतजार नहीं करना है। अगर आपको ध्यान करने में तकलीफ होती है, अजीब अजीब से विचार आते हैं, ध्यान केंद्र करने की कोशिश तो आप बहुत करते हैं पर आप कर नहीं पाते, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मिस्टीरियस लिंक को क्लिक जरूर करें और साउंड हीलिंग सिस्टम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एकमात्र यही साउंड आपको ध्यान केंद्र करने में बहुत ही सहायता देगा। धन्यवाद।